हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको करा रही थी पहले हिमाचल प्रदेश की, मैंने एक आपको क्लास देती थी। अब आपकी क्लास सेकंड है, तो पहले मैं आपको जो पिछला जो मैंने कराया था क्लास 1 में उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। तो हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश के जीके के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश को नेम किसने दिया, तो किसने दिया था? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। किसने दिया था? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। और उसके बाद जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर है हिमाचल के, वो कौन है? वो कौन है आपके? जयराम ठाकुर, श्री जयराम ठाकुर। और कितने नंबर के हैं? 14th नंबर के क्या है? चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद मैं आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अभी जो गवर्नर है वो कौन है। तो वो कौन है अभी करंट गवर्नर? वो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और कितने नंबर के हैं? 21 नंबर के गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। उसके बताया था कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है हिमाचल प्रदेश में? कितनी है? 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। उसके बाद बताया था कि कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, तो क्या है कैपिटल? शिमला है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा आपको बताया था कि हिमाचल का जो है, जो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो वो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और कितनी डिस्ट्रिक्ट थी शुरू में? 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन थी? सिरमौर थी, मंडी थी, चंबा थी और महासू थी। तो वे 4 डिस्ट्रिक्ट शुरू में बनी थी। उसके बाद बताया था कि हमारा जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो कब मिला था? वो मिला था आपके 25 जनवरी 1971 को। कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को। और कितने नंबर का राज्य बना था? 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो क्या था? ज्योग्राफी। क्या मतलब था? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। उसका मतलब क्या होता था? अर्थ के बारे में स्टडी करना, अर्थ को पढ़ना। ठीक है। तो अब मैंने उसमें आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इंडिया का भी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे 8 की जगह 6 लिख दिया था। मीन्स यहाँ पे मैंने 32,67 लिख दिया था। तो यहाँ पे आप ठीक करना, यहाँ पे 8 है, 87 है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? कितने लोग रह रहे हैं। तो कितने थे हिमाचल प्रदेश में? कितने लोग रह रहे हैं? 68,56,509। ठीक है। तो आप इसको मैंने बताया था कि 68 लाख याद रखना। और उसके बाद मैंने बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो कितनी है? 138 करोड़, है ना। फिर ये मैंने आपको बताया था कि हिमाचल का जो एरिया की जो प्रतिशत है वो कितना है? 1.7 पूरे इंडिया में। अगर इंडिया का 100% है तो 100% में एचपी कितना बिलोंग करता है? 1.7%। वैसे ही अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100% है तो उसमें एचपी की कितनी है? 0.57%। उसके बाद बताया था कि एचपी की बाउंड्री कितनी है, तो वो कितनी है? 1170 किलोमीटर। कितनी है? 1170 किलोमीटर। तो ये तो था पुराना नॉलेज जो मैंने आपको पिछला रिवीजन करा दिया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक कराने वाली हूँ आपको। सो बच्चों, अभी हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की मैपिंग। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से देश लगते हैं और कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो पहले आपको डायरेक्शन समझा देती हूँ। तो देखो, आपको अगर मैं इस तरह से एक्सेस बना दूं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर दिशा। और ये जो नीचे वाली डायरेक्शन होते हैं इसको क्या बोलते हैं? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। और इस साइड वाली को क्या बोलते हैं? ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। ठीक है। अब ये तो भी 4 मेन डायरेक्शन, ये थी 4 मेन डायरेक्शन। पर इसके अलावा अगर मैं यहां से कोई चीज में इस साइड को हो तो मैं उसको क्या बोलूंगी? तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? ये कौन सा साइड वाला? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन आया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली जो आपकी मेन, इसको पढ़ना होता है जो इसके ऊपर होता है, तो इसको पहले पढ़ना होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है नीचे? साउथ। तो क्या आएगा? साउथ, फिर इसको पढ़ोगे साउथ ईस्ट।
और वैसे इधर को कौन होगा, तो अभी बताया कि ये वाली मेन पढ़नी थी, ये वाली लाइन सबसे पहले पढ़नी है। तो इसका क्या है, साउथ, और इधर क्या है, वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और ये वाली डायरेक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे, ये वाला, देखो ये वाली डायरेक्शन पढ़ने ना, तो क्या आएगा, नॉर्थ, और इधर वाला भी पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आपको डायरेक्शन समझ आ गई होगी, क्योंकि डायरेक्शन समझ नहीं आएगी तब तक आपको पता नहीं लगेगा कौन सी डायरेक्शन को कौन सा देश और कौन सी स्टेट लगती है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच बनाया अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश का। वैसे इसी तरह का है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी, देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सी है, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, कुल्लू। ठीक है, इस तरह से टोटल कितनी है ये, 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 जिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखो ये मैंने यहाँ पे कौन से लिखे हैं, यहाँ पे मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखी है, जो कि जिले हैं हमारे, सारे जिले लिखे हैं। और ये जो है यहाँ पूरा हिमाचल प्रदेश खत्म हो जाता है हमारे, ये पूरी बाउंड्री है इसकी, टोटल है ये पूरी क्या है, बाउंड्री, इस तरह से। तो ये मैंने आपको बाउंड्री बता दी थी कि कितनी थी, ये 1170 किलोमीटर बाउंड्री है हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे मैंने देखो सारे लिखे हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन कौन से देश हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देश से कि कौन सा देश हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं और कितने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सारे क्या हैं, ये यूटी है, ये भी यूटी है, ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और ये भी स्टेट है। तो इकलौता देश जो हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है वो कौन सा है, शायद आपको पता होगा, वो क्या है, चाइना। कौन है, चाइना। ठीक है, और चाइना का कौन सा पार्ट, तिब्बत वाला पार्ट क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी जोन है, पर्वत श्रृंखला है, जोन को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो कौन सी श्रृंखला है वो, जांस्कर रेंज है। ठीक है, जांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है, मतलब ये पर्वत है, श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, ऐसे बहुत सारे पर्वत, उनको क्या बोलते हैं हम, पर्वत श्रृंखला। तो कौन है आपकी, जांस्कर, कौन है, जांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, मतलब चाइना से अलग करती है। यहाँ पे पहाड़ होंगे, ठीक है, तो यहाँ से इधर को आपकी हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री होगी, और ये पहाड़ के उधर साइड को आपका चाइना लग जाता है। ठीक है, तिब्बत, चाइना का तिब्बत वाला पार्ट लगता है। तो यहाँ से देखो आपको पता लग गया कि हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही देश लगता है, वो है चाइना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने देश लगते हैं, एक लगता है, और वो भी कौन सा है, चाइना। कौन है, चाइना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये हिमाचल प्रदेश को देश मत समझ लेना, ये मैंने यहाँ लिखा कि कौन सा देश इसको टच करता है। तो इतना पता लग गया आपको कि कौन सा देश टच करता है हिमाचल प्रदेश को, चाइना टच करता है। और अब मुझे आप ये बताओ कि कौन सी डायरेक्शन है ये वाली, ये जो इधर वाली डायरेक्शन है, देखो ऐसी वाली डायरेक्शन है, ये हिमाचल प्रदेश और इधर को है, तो कौन सी डायरेक्शन है, सीधी है, ईस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के ईस्ट वाली डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व वाली डायरेक्शन में कौन सा देश है, चाइना है। ठीक है, कौन है, चाइना है। तो यहाँ से ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन कि कितने, जो चाइना है हिमाचल प्रदेश के कितने जो है, इनको क्या बोलते हैं, जिलों को टच करता है, कितने जिलों को टच करता है। देखो यहाँ पे देख रहा है आपको, ये यहाँ से नीचे को यहाँ तक आपका किन्नौर है, और यहाँ से लेके ये पूरा क्या आपका लाहौल स्पीति। तो देखो यहाँ पे लाहौल स्पीति का भी थोड़ा सा पार्ट टच कर रहा है, और इतना पार्ट किसका टच कर रहा है, ये किन्नौर, यानी कि दो जिले को टच कर रहा है आपका चाइना। कितने जिलों को टच कर रहा है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है, 2। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये आपके लो लेवल वाले एग्जाम में भी आता है, और जो जितने भी आप हायर लेवल के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एचएस का एग्जाम दे रहे हो, अलाइड का एग्जाम दे रहे हो, उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट
अभी हम स्टेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हिमाचल प्रदेश को टच करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ देखो आप, कौन है यहाँ पे, उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के इस डायरेक्शन को, ऐसे वाले डायरेक्शन को कौन है, उत्तराखंड। यानी कि कौन सी डायरेक्शन आएगी, अभी बताया था डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन होती है और ये मेन होती है, ये ऊपर को, ये नीचे को, और ये इधर को, और ये इधर को। तो देखो अगर यहाँ से सेंटर मानू मैं ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऐसे नीचे को आ रही है, मतलब ये वाली डायरेक्शन आ रही है। तो ये वाली कौन सी बताई थी मैंने, साउथ ईस्ट। कौन सी बताई थी, साउथ ईस्ट। तो उत्तराखंड किस डायरेक्शन को है, हिमाचल के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन का है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। इतना समझ आ गया। तो देखो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले जो हैं उत्तराखंड को टच करते हैं। तो कौन कितने कितने जिले करते हैं, देखो आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे किन्नौर का इतना सा पार्ट लग रहा है उत्तराखंड के साथ। यहाँ पे शिमला का, देखो शिमला यहाँ से आता है, तो शिमला का इतना पार्ट लग रहा है। और यहाँ पे सिरमौर है, तो सिरमौर का भी इतना पार्ट लग रहा है। तो कितनी जिले को टच कर रहा है ये, कितने जिलों को कर रहा है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को। यहाँ पे खुद लिख लेना आपने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितनी डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, तो 3 कर रहा है। इतना समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। तो ये आपको पता लग गया ना कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। अब देखते हैं इसके बाद आ गए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा मैंने यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जगह लिखी तो पूरा नहीं लिखा, तो शॉर्ट फॉर्म में यूपी लिखा है मैंने। तो यूपी भी क्या आपकी स्टेट है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है कि थोड़ा सा पार्ट टच कर रहा है उत्तर प्रदेश। और कौन से जिले का कर रहा है, सिरमौर का। किसका कर रहा है, सिरमौर का। तो कितने जिलों को टच कर रहा है ये, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। और वो याद कर लेना आप, ठीक है। जब आप इस पूरे मैप को और डायग्राम को पूरे अपने माइंड में छपा लोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी आप किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, आप कर लोगे इसको। अगर रट्टा लगा के याद करोगे कि इस साइड को ये, इस साइड को ये, तो कभी भी याद नहीं होगा। इस तरह से याद करोगे तो आपका माइंड में पूरा का पूरा इमेज बन जाएगी, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन आपसे। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती है, एक लगती है। और कौन सी लगती है, सिरमौर। कौन सी लगती है, सिरमौर। अब आ जाते हैं इधर को। इधर कौन सी स्टेट है, यहाँ पे हरियाणा। कौन है, हरियाणा। तो हरियाणा के साथ देखो, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि किस डायरेक्शन का है। तो कौन सी डायरेक्शन, देखो ये नीचे कोई दिख रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन को है ये। मैं यहाँ इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, कौन सी डायरेक्शन को है, किसी और पेन से लिखती हूँ। उत्तर प्रदेश नीचे वाले साइड को है, मतलब ये ऐसे सीधे है। तो कौन सा ये, साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन को है, साउथ डायरेक्शन को। अभी देखो हरियाणा, मुझे बताओ पहले हरियाणा किस डायरेक्शन को है। देखो नीचे को ही है, नीचे का तो मतलब नीचे वाली साइड को, मतलब साउथ को। तो कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन को है। हरियाणा कौन सी डायरेक्शन को है, हिमाचल प्रदेश के नीचे वाली दक्षिण दिशा को है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितनी स्टेट को टच कर रहा है आपका हरियाणा। देखो यहाँ पे इतना सा तो ये सोलन का पार्ट है, हरियाणा के साथ लग रहा है। और इतना आपका किसका लग रहा है, सिरमौर का। यानी कि कितने जिलों को टच कर रहा है ये, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश की, 2 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, ठीक है। और इधर आपका क्या है, ये है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है हिमाचल प्रदेश को टच नहीं करता है। चंडीगढ़ यहाँ पे आ गया नीचे, देखो नीचे से। और ये चंडीगढ़ क्या आपकी एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ठीक है। अब इधर से हम आ गए यहाँ पे कौन सा है आपका, पंजाब। इसको मत पढ़ना, ये मैंने उसका आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां बहती है, इसलिए इसका नाम क्या है, पंजाब। तो पंजाब क्या है, स्टेट है। तो देखो पंजाब किस डायरेक्शन को, मुझे बताओ कौन से डायरेक्शन को पढ़ रहा है। आप बोलोगे इधर को भी पढ़ रहा है, इधर को पढ़ रहा है, तो आप मेन डायरेक्शन लो। मेन डायरेक्शन किधर को पढ़ रहा है, इधर को पढ़ रहा है, ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, तो ये वाली डायरेक्शन भी आ गई। तो कौन सी डायरेक्शन को है, पंजाब हिमाचल प्रदेश के वेस्ट को है, ठीक है। और कितने जिलों को टच कर रहा है, आप काउंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इतना का इसका चंबा का पार्ट लग गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, कांगड़ा है, कांगड़ा का इतना पार्ट लग गया। मैंने कांगड़ा को पूरा ही टच करता है आपका पंजाब। उसके बाद ऊना को भी पूरा टच करता है। ये पहले कांगड़ा और ऊना ये सारे पहले इसके ही पार्ट थे, पंजाब के पार्ट, उसके बाद हमें मिले हैं। तो ये मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगी बाद में।
उसके बाद देखो बिलासपुर का भी पार्ट लगता है इतना सा, और सोलन का भी पार्ट लगता है। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने जिले हो गए, 5 जिले। कितने जिले हो गए, 5 जिले। कितनी डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है आपका पंजाब, 5 5। हिमाचल प्रदेश की 5 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है आपका पंजाब। अब चलते हैं आपके यूनियन टेरिटरी के ऊपर, यूटी। यूटी क्या होता है, स्टेट क्या होती है, स्टेट ऐसी होती है जहां पे क्या होती है, जिनकी अपनी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, ठीक है। और जहाँ का क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है वहां पे। तो जम्मू कश्मीर में भी वैसे क्या है, आपकी विधानसभा है वहां पे, और वहां भी चीफ मिनिस्टर होता है। यहाँ पे और दिल्ली में ऐसा है, बाकी और यूटी से नहीं है ऐसा। पर यूटी का मतलब क्या होता है, जिसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो कौन देखता है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और वहां पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठाती है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, देखो यूटी। पहले ये क्या था, पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आपकी क्या थी, स्टेट थी। पर इसको क्या कर दिया है, चेंज, यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया है। जो आर्टिकल 370 था उसको रिपील करके उसके बाद इसको किस में चेंज कर दिया, यूटी में। तो आपके देखो जम्मू कश्मीर यूटी है आपकी, इसकी किस डायरेक्शन को है। अब मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन है, क्या सीधी ऐसे में कौन सी डायरेक्शन है, ऐसे आ रही है ना, इधर को। तो कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन बताओ, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है बताई थी ना, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब मुझे बता दो यहाँ पे कि कितनी जिलों को टच कर रहा है आपका जम्मू कश्मीर, कितने जिले हैं। देखो यहाँ से आपका चंबा स्टार्ट होता है ऐसे, तो चंबा की बाउंड्री को टच कर रहा है। और देखो यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री किसकी टच कर रहा है, लाहौल एंड स्पीति की, ठीक है। लाहौल स्पीति की भी टच कर रहा है थोड़ी सी बाउंड्री। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है, कितने जिलों को टच कर रहा है, 2 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर कितने जिलों को टच करता है, हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है। उसके बाद आ गया आपका लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की भी क्या है, यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी थी, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, मैंने बता दिया आपको। अब देखो लद्दाख, बताओ कौन सी डायरेक्शन को है, कौन सी डायरेक्शन को बताओ मुझे, कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, सीधी है ऊपर को, मतलब कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है, लद्दाख हिमाचल प्रदेश के कौन से डायरेक्शन को आता है, उत्तर दिशा में आता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने स्टेट्स को, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है ये हिमाचल प्रदेश की, कितनी डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ एक ही को तो कर रहा है, लाहौल स्पीति को। देखो यहाँ से आपका बाउंड्री लग जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका लाहौल स्पीति, तो यहाँ से आपका स्टार्ट है लद्दाख, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका लाहौल स्पीति यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, लद्दाख खत्म हो गया। तो कितने स्टेट्स को, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है, कितने जिलों को टच कर रहा है, सिर्फ एक ही जिले को टच कर रहा है। कौन सा है वो, अब इतना तो आप बता दोगे मुझे, कौन सा है, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। तो लद्दाख सिर्फ एक ही जिले को टच करता है, लाहौल स्पीति को। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया और यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो मैंने आपको बता दिया था जैसे कि हिमाचल प्रदेश को कौन सा देश टच करता है, सिर्फ एक करता है, कौन है, चाइना। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, हिमाचल प्रदेश को कितनी स्टेट्स टच करती है, कितनी स्टेट्स टच करती है हिमाचल प्रदेश को, 4 करती है। कौन करती है, 4। कौन कौन सी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूँ वहां पे, कौन कौन था वो, उत्तराखंड, यूके में यहाँ पे उत्तराखंड को लिख रही हूँ, ठीक है, उत्तराखंड, और कौन सा था, उत्तर प्रदेश, और कौन सा था, हरियाणा, और कौन सा था, पंजाब, ठीक है। ये 4 स्टेट्स थी, इनके कितने कितने जिलों को टच कर रहा था वो भी लिख देते हैं। उत्तराखंड कितने को कर रहा था, 3 जिलों को टच कर रहा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश कितने जिलों को कर रहा था, 1 जिले को कर रहा था। उसके बाद हरियाणा कितने जिलों को कर रहा था, 2 जिले को कर रहा था टच। उसके बाद पंजाब कितने जिलों को कर रहा है, 5। इसके नाम से याद रखना, पंजाब मतलब 5 नदियां बहती है, तो 5 ही जिलों को, हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों को टच करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सी स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश की बहुत सारे जिलों को टच करता है, तो कौन सा है, यहाँ दिखता है सिंपल, कौन सा है, पंजाब। कितने जिलों को कर रहा है, 5 जिलों को कर रहा है।
और क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के बहुत से कम मतलब बहुत कम जिलों को टच करता है। तो वो कौन है, देखो दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक जिले को टच करता है। इतना समझ आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बाउंड्री के बारे में तो बता दिया, कौन कौन से देश और कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन सी यूटी हिमाचल प्रदेश को टच करती है। तो अब थोड़ा सा अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, अपने जिलों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको अभी पहले मैं जिलों की बता देती हूँ हेडक्वार्टर के बारे में कि कौन किस किस का हेडक्वार्टर क्या क्या है। हेडक्वार्टर क्या होता है, मुख्यालय। मुख्यालय मतलब जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है, डीसी बैठता है और वहां से पूरा काम चलता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे जिले का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर बोलते हैं। तो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखो, उनके जो है मुख्यालय थोड़े डिफरेंट है, बाकी सबके सेम उनके नेम जैसे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से 4 जिले जिनके अलग हैं। तो सबसे पहले आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का क्या है, केलांग। इसका हेडक्वार्टर क्या है, केलांग। यहाँ का डीसी जो है वो कहाँ बैठेगा, केलांग में। क्या है, केलांग, है ना। उसके बाद इसके सीधे यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, किन्नौर। किन्नौर का भी डिफरेंट है। किन्नौर का क्या है, रिकांगपिओ। क्या है, रिकांगपिओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे नीचे सिरमौर। तो सिरमौर कौन कौन गया सिरमौर, तो सिरमौर का क्या है, हेडक्वार्टर नाहन। क्या है, नाहन, ठीक है। उसके बाद चले जाओ आप कांगड़ा। कांगड़ा तो मंडी का अपना पड़ोसी है, कितनी बार जाके आई हूं मैं भी, तो आप लोग भी गए होंगे कांगड़ा में। तो कांगड़ा का क्या है आपका हेडक्वार्टर, धर्मशाला। गए हो धर्मशाला, तो हेडक्वार्टर क्या है कांगड़ा का आपका, धर्मशाला, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 ऐसे जिले हैं जिनके अलग है, जिनके उनके नेम से अलग है। बाकी जितने भी, चंबा का चंबा में है, कुल्लू का कुल्लू में है, मंडी का डीसी मंडी में बैठता है तो मंडी में इसको हेडक्वार्टर है। हमीरपुर का भी हमीरपुर में है, उन्ना का भी उन्ना में है, बिलासपुर का भी बिलासपुर में है, सोलन का भी सोलन में है, सिर्फ शिमला का भी शिमला में है, ठीक है। मुख्यालय का सेम उसी जगह पे है जैसे इनका नाम है। आगे समझ इतना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब देख लेते कि डिस्ट्रिक्ट को कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, मीन्स कौन से जिले कितने जिले के साथ लगते हैं। जैसे मैं पूछ लू मंडी, तो मंडी कितने जिलों के साथ लगता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मंडी कितने जिलों के साथ लगता है और इसके इधर उधर कौन कौन से जिले हैं। तो ये आप खुद कर लेना। देखो मंडी के इधर कौन है, कुल्लू, इधर कौन है, कांगड़ा, इधर कौन है, हमीरपुर, इधर कौन है, बिलासपुर, इधर कौन है, सोलन, और इधर कौन है, शिमला, इस तरह से। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन से जिले मतलब सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 2 ऐसे जिले हैं जो क्या है, 6 जिलों के साथ लगते हैं। एक कांगड़ा एक मंडी है, ठीक है। तो कांगड़ा से स्टार्ट करते हैं। देखो कांगड़ा काउंट करो, ये कांगड़ा है, देखो ये पूरा आपका क्या है, कांगड़ा, ठीक है। तो कौन कौन से लगा, एक इसके ऊपर लगा चंबा जो कि इसके नॉर्थ को आया। उसके बाद इधर को लगा इसका क्या, लाहौल स्पीति, ठीक है। इधर को कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को कौन सा आया, लाहौल स्पीति। मैं इतना ज्यादा नहीं लिखाऊंगी, आप ही खुद लिख लेना कि इधर को नॉर्थ को चंबा आया, इधर को लाहौल स्पीति आया, इस साइड को कांगड़ा की साइड को कौन सा आया, कुल्लू आया, और इधर मंडी आया, इधर हमीरपुर आया, और इधर उन्ना आया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो मतलब 6 जिलों के साथ लगता है आपका क्या, कांगड़ा जिला, ठीक है। 6 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच करती है। उसके बाद चलते हैं मंडी। मंडी में काउंट करो, मंडी के इधर कौन है, कुल्लू, गए होंगे तुम लोग कुल्लू, इधर क्या है, शिमला, इधर क्या है, सोलन, इधर क्या है, बिलासपुर, लग रही है ना बाउंड्री। इधर क्या है, हमीरपुर, और इधर क्या है, कांगड़ा। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 जिले। तो मंडी की बाउंड्री कितने जिलों के साथ लगती है, 6 जिलों के साथ। तो ये ऐसे 2 जिले हैं जिनकी बाउंड्री सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है। समझ आ गया, एक कांगड़ा एक मंडी है। उसके बाद चलते हैं उससे थोड़ा कम, 5 जिले किसके साथ लगते हैं। तो शिमला, सबसे पहले चलते हैं शिमला पे, ठीक है। शिमला की इस साइड क्या है, किन्नौर, इस साइड डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है। इसके नॉर्थ में क्या है, कुल्लू, इसके इधर कौन सा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है इसका, मंडी, क्या है, मंडी, और इधर क्या है, सोलन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन को, और नीचे साउथ डायरेक्शन क्या है इसका, सिरमौर, क्या है, सिरमौर। कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5, मीन्स शिमला जो आपका 5 जिलों के साथ लगता है। कितने जिलों के साथ लगता है, 5 जिलों के साथ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, आप लोग लिख लेना। तो शिमला कितने जिलों के साथ लगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 जिलों के साथ, ये 6 जिलों के साथ, ये भी 6 जिलों के साथ,
ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अगला, हम फिर से अब चलते हैं कुल्लू। कुल्लू भी कितने जिलों के साथ लगता है? 5। देखो कौन कौन से, इधर इसके कौन है? लाहौल स्पीति, नॉर्थ डायरेक्शन को लाहौल स्पीति है। वैसे फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, आप बता देना मुझे फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगी मैं। और इस साइड को, ईस्ट साइड को क्या है? कुल्लू के किन्नौर। तो याद रखना कि कुल्लू के साथ किन्नौर की बाउंड्री बनती है, ठीक है। और इधर क्या है? इधर कुल्लू के इधर को शिमला, तो शिमला की बाउंड्री भी कुल्लू के साथ लगती है। और इधर मंडी का तो आपको पता है, मंडी से तो आप जाते ही हैं कुल्लू। और इधर कुल्लू की बाउंड्री कांगड़ा के साथ भी लगती है। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। तो कुल्लू के साथ कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सोलन के ऊपर। देखो सोलन के साथ लगते हैं 4 जिले। कितने जिलों को टच करता है ये? 4 जिलों को। कौन कौन से हैं? देखो इधर इसके इस साइड को बिलासपुर है, इसके नॉर्थ साइड को मंडी है, इसके वेस्ट साइड को ईस्ट साइड को शिमला है, और इसके आपके साउथ ईस्ट को सिरमौर है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 जिले हो गए सोलन के साथ। कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। उसके बाद आपका आ गया, उसके बाद चलते हैं लाहौल एंड स्पीति के। कहाँ जा रहे हैं हम? लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति देखो, इसके बाद भी 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? लग जा रहा है वैसे, मैप देख के आपको याद ही हो जाएगा ये सारा, फिर भूलेगी नहीं आपको चीजें एक बार। और हाँ, अपने घर में ना हिमाचल का मैप जरूर लेके आना, उसको देखना जब भी पढ़ा रहे हो तो मैप की तरफ देख के पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद जब नोट्स बनाओगे तो ऐसा मैप बनाना जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना, तो आपको ये चीजें पूरी लाइफ टाइम याद हो जाएंगी। अब देखो हम चलते लाहौल स्पीति में। तो कितने बताया? 4 जिले। कौन कौन से? देखो चंबा की बाउंड्री को टच कर रहा है, कांगड़ा को भी टच कर रहा है, कुल्लू को भी टच कर रहा है, किन्नौर को भी टच कर रहा है। तो हो गए कितने? 4 जिले। कितने हो गए? 4 जिले, ठीक है। तो ये सारे इसके निचली साइड डायरेक्शन को है, इधर को है, इधर को है, इधर को है। तो मतलब इसके नॉर्थ डायरेक्शन को कुछ नहीं है, इधर को भी कुछ नहीं है, इधर को नीचे को सारे जिले हैं। तो 4 जिले लग रहे हैं लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बिलासपुर के ऊपर। बिलासपुर के भी 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से? देखो ऊना लग रहा है, हमीरपुर लग रहा है, मंडी लग रहा है, और सोलन लग रहा है, ठीक है। कौन कौन से लग रहे हैं? ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन। 4 जिले लग रहे हैं किसके साथ? बिलासपुर के साथ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम हमीरपुर। हमीरपुर इसका पड़ोसी है, इसके पड़ोसी के साथ भी 4 जिले लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? एक हो गया का ऊना, एक हो गया बिलासपुर, एक हो गया मंडी, और एक हो गया कांगड़ा। हो गया ना 4 जिले। हमीरपुर के साथ भी कितने जिले लगे? 4 जिले लगे। बिलासपुर का भाई है तो बिलासपुर के साथ जितने लगे 4 उतने इसके साथ लगे 4, ठीक है। याद करना से कि कांगड़ा और मंडी दोनों भाई भाई हैं तो उनके 6 जिले उनके साथ लगते हैं। आगे बाकी आपके कौन कौन से हैं? शिमला और कुल्लू भाई भाई हैं, इनके साथ 5 जिले लगते हैं, ठीक है। उसके बाद सोलन हो गया आपका, लाहौल स्पीति हो गया आपका, और बिलासपुर और हमीरपुर, ये 4 भाई हैं और उनके साथ 4 जिले लगते हैं। इस तरह से याद कर लेना, जैसे भी आपको याद होता है, अपनी अपनी ट्रिक्स होती है सबकी। अब चलते हैं आगे। हमीरपुर तो मैं बता दिया आपको। अगला है किन्नौर। किन्नौर के साथ देखो कितने जिले लग रहे हैं? 3। कौन कौन से? लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। 4 कितने लगे? 3 जिले। कितने लगे? 3 जिले। अब आगे चलो, इसका किन्नौर का भाई ढूंढते हैं। किन्नौर का भाई कौन है? ऊना। इसके सीधे ये इस साइड को लास्ट है और ये इस साइड को लास्ट है, मतलब तो ऊना के साथ भी 3, इसके साथ भी 3, ठीक है। ऊना के साथ 3 कौन कौन से लगे? ऊपर कांगड़ा लग गया, इधर वाला साइड हमीरपुर लग गया, इधर कौन सा लग गया? बिलासपुर लग गया। 3 जिले लगे ऊना के साथ, ठीक है। अब सबसे कम किसके साथ लगते हैं जिले? तो वो 2 भाई रह गए आपके। कौन कौन से रह गए? चंबा सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इनके साथ 2 ही क्या लगते हैं? जिले लगते हैं। तो ये दोनों भाई भाई हैं, इनके साथ दोनों 2 ही मिले, ठीक है। तो चंबा के साथ कितने जिले लगते हैं? 2। कौन से? एक कांगड़ा लगा, एक लाहौल स्पीति लगा। 2 जिले लगे चंबा के साथ। वैसे सिरमौर के साथ भी कितने जिले लगे? 2। कौन कौन से? इधर सोलन है और इधर क्या है? शिमला। इधर शिमला और इधर सोलन। तो 2 जिले लगे आपके साथ। किसके साथ? सिरमौर के साथ। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा जिला बताओ जिसके साथ सबसे ज्यादा जिले टच करते हैं। तो वो कौन से हैं? 2 हैं, कांगड़ा और मंडी। ऐसे जिले बताओ जिसके साथ सबसे कम जिले टच करते हैं, वो कौन है? वो भी 2 भाई हैं। कौन कौन से? एक सबसे ऊपर वाला चंबा और सबसे नीचे वाला सिरमौर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा।
तो बच्चों आई थिंक आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अच्छे से पढ़ो, मुझे व्यूज देख के तो लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर कब पढ़ोगे, जब एग्जाम आ जाएगा। इस तरह से तो सक्सेस नहीं मिलेगी ना। हाथ पे हाथ बैठ के आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी मैं देखो टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स भी साथ में लेके चलें, तो आप मुझे बता दो कि कैसे चलूं। एक मैंने टाइम टेबल बनाया है यहाँ पे, मैं इस तरह का फॉलो करूं, या जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक हिमाचल की वीडियो बनाया करूंगी और एक आपको मैथ की वीडियो दूंगी, तो इस तरह से चलाऊं, उनको सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पकड़ूं, या साथ साथ में चलाऊं इस तरह से। जैसे मैंने आपको टाइम टेबल यहाँ पे शो किया है, जैसे मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे पहले 2 दिन केमिस्ट्री करेंगे, और कोशिश करूंगी कि एक चैप्टर 3 से 4 दिन में खत्म हो जाए। अभी बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, टाइम तो लग जाता है, और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म कर दूं। आपको बेसिक पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप एक टीचर बन रहे हैं, और टीचर को ऐसा नहीं है कि आप कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो और एग्जाम निकाल दो। एग्जाम निकाल के भी कोई फायदा नहीं है अगर आप अच्छे टीचर नहीं बन पाते हैं। फिर आप पूरे नेशन को, आपको इंडिया को सर्व करना है, आपने ही अगला जो है फ्यूचर बनाना है, ठीक है। बच्चे तैयार करने हैं जो कि हमारे आने वाले देश को चलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको ऐसे मत समझो कि आपने एग्जाम निकालना और जॉब लगना है बस, और उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म। आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका जनरल नॉलेज हो, और ये साइंस वालों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि हाँ हम तो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, हमें क्या है लेना देना जनरल नॉलेज से। तो ऐसा नहीं है, आप एक टीचर बनने वाले हो, आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आपको हर नॉलेज हो, मतलब आपको हर सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, चाहे वो हिमाचल जी के चाहे इंडिया का जी के, आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। आपसे आगे चल के कोई बच्चा पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि मैंने तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, मुझे तो नहीं था, मैं तो साइंस पढ़ती थी। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री 2 दिन केमिस्ट्री, ये वैसे नया टाइम टेबल है। अगर ऐसा अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में बता देना जरूर। कमेंट में आप बताते ही नहीं हो, फिर मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इस तरह का टाइम टेबल चाहिए, या जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करूंगी। नहीं तो फिर जैसे मंडे और ट्यूसडे को क्या करेंगे हम, केमिस्ट्री 2 दिन केमिस्ट्री करेंगे, फिर आपके अगले वेडनेसडे और थर्सडे को क्या करेंगे, फिजिक्स पकड़ेंगे, ठीक है, 2 दिन फिजिक्स करेंगे। फिर फ्राइडे और सैटरडे को क्या करेंगे, मैथ करेंगे 2 दिन, ठीक है। और संडे को हम क्या करेंगे, जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। अब पहले मैंने बोला था कि संडे को मैं क्लास नहीं लूंगी, पर अब मैं संडे को भी क्लास लूंगी आपकी, अगर आप मेरा साथ देते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगी, और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है। ये है आपका न्यू टाइम टेबल, तो बता देना मुझे, ठीक है। तो कल से फिर आज बता देना मुझे कमेंट में, और कल से फिर उसी तरह से आपका क्या होगा, वीडियो आपको मिलेगी। और वीडियो का जो आपको कब वीडियो अवेलेबल होगी, 6 से 7 बजे शाम को, 6 से 7 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, कई बार मुझे भी काम होते हैं बहुत सारे, तो इसलिए कई बार लेट हो सकता है, पर वैसे टाइमिंग 6 से 7 ही है। और जिस टाइम मैं वीडियो डालती हूँ उसके 1-2 घंटे के बीच में आप देख लिया करो। ऐसा मत सोचो कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, या जब मेरा एग्जाम होगा तब देखूंगा। इस तरह से बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा। ऐसे डेली आप थोड़ा सा 20 मिनट की वीडियो बनाती हूँ मैं, उतना तो आप देख सकते हो। आप फोन पे तो आप स्क्रॉल करते रहते हो, फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहो, उससे आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या उन वीडियोस को देख के। इससे अच्छा है कि कुछ अच्छी सी चीजें देखें, जिससे आपको जीवन में क्या हो, आपका इम्प्रूवमेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो, आपका गोल की तरफ आपका क्या हो जाए, स्टेप अप हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो फिर कल मिलते हैं, और अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान जरूरी है रखना। तो बाय बाय, टेक केयर।